नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है जो शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। यूपी में बेसिक शिक्षकों का समायोजन रद्द कर दिया है माननीय हाई कोर्ट ने। लखनऊ हाई कोर्ट ने कहा कि गलतियों को सुधारा जाए, 80 से 90% स्कूलों पर पड़ेगा इसका असर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। जस्टिस मनीष माथुर जे की सिंगल बेंच के इस फैसले से समायोजन प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गई है, जिससे बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित हुए हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से कहा कि समायोजन से जुड़ी सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए और समायोजन प्रक्रिया में की गई गलतियों को सुधारने के लिए उचित कदम उठाया जाए। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में समायोजन के लिए लागू नियम लास्ट कम फर्स्ट आउट को संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध माना है। इसके तहत नया टीचर आने पर हर बार वरीयता में नीचे रहता है, ट्रांसफर पॉलिसी में बाहर हो जाता है, जबकि सीनियर टीचर लंबे समय तक एक ही जगह पर तैनात रहता है। बड़ी बात है ये और बड़ी खबर ये जो आई है इस वक्त निकल करके, और एक अहम फैसला जो शिक्षकों से बेसिक शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है कि सीनियर टीचर लंबे समय तक एक ही जगह पर तैनाती उनकी रहती है, जो कि जो दूसरे नए टीचर होते हैं या फिर जो नई नियुक्तियां होती हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है ये सारी चीज़ें, और उनकी वो ट्रांसफ़र पॉलिसीज से भी बाहर हो जाते हैं। तो ये बहुत अहम फैसला जो है वो हाई कोर्ट ने दिया है। रीना सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में दिए गए आदेश में कोर्ट ने अनुच्छेद 14 के साथ ही 16 का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने कहा, हर बार इस प्रक्रिया के तहत जूनियर शिक्षक समायोजित होता रहेगा और सीनियर शिक्षक जहां जमा है वही रह जाएगा, वही रहेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज और बहुत अहम फैसला हाई कोर्ट ने दिया है शिक्षकों से जुड़ा हुआ, जिससे जो नए शिक्षक हैं और जो नई नियुक्तियां होती हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा इस चीज़ से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से वंचित रह जाते थे कि उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, या वो जहाँ ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वहाँ पर उनकी पोस्टिंग नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी सीनियर टीचर्स पहले से ही जमे हुए हैं। सालों साल से एक ही जगह पर तैनाती शिक्षकों की चल रही है। ये एक बड़ा फैसला हाई कोर्ट ने दिया है। कोर्ट के इस आदेश का असर सीनियर शिक्षकों पर भी पड़ेगा। अब वे समायोजन के दायरे में आएंगे। ऐसे में 80 से 90% बेसिक स्कूलों पर इस आदेश का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो जानकार हैं वो इसके खिलाफ अपील दायर होने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज समझते हैं कि ट्रांसफर नीति को चुनौती। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत लागू करने से जूनियर शिक्षकों को बार बार ट्रांसफर किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ शिक्षक अपने पदों पर स्थिर बने रहेंगे। यह नियम बिना तर्क और कारण के असमानता पैदा करता है, जो कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है सीधा सीधा। शिक्षा अधिकार अधिनियम और नियमों का उल्लंघन। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह नीति शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और सेवा नियम 1981 के तहत दिए गए प्रावधानों के खिलाफ है। यह अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए है, लेकिन ट्रांसफर प्रक्रिया में ऐसा कोई नियम नहीं है जो जूनियर शिक्षकों को पहले ट्रांसफर किए जाने के लिए बाधित करता हो। शिक्षा मित्रों की गणना का मुद्दा। सरकारी आदेश में शिक्षकों की संख्या में शिक्षा मित्रों को भी शामिल किया गया है, जबकि शिक्षा मित्र के पास सहायक शिक्षक बनने के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता नहीं होती है। इसलिए शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षकों के बराबर मानना अनुचित है। याचिकाकर्ताओं ने पिछले मामले का हवाला देते हुए यह भी तर्क दिया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पहले भी न्यायालय द्वारा असंवैधानिक माना गया है। कोर्ट ने समायोजन नीति को असंवैधानिक और तर्कहीन माना और आदेश दिया है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर आधारित ट्रांसफर नीति में आवश्यक बदलाव किए जाएं, ताकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुरूप हो।
सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में 30 छात्रों पर 1 टीचर का अनुपात तय किया है। इस अनुपात को मेंटेन करने के लिए करीब 1,47,000 शिक्षा मित्रों को भी शामिल किया गया। वहीं अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पर 1 टीचर का अनुपात है। छात्र शिक्षक अनुपात को पूरा करने के लिए 26,000 अनुदेशकों को जोड़ा गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। शिक्षा मित्र अनुदेशकों का मानदेय शिक्षकों के मुकाबले बेहद कम है। सरकार के इस समानुपात के बीच शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहा अभ्यर्थी फंस गया है। यूपी के ही करीब 15,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पड़ोसी राज्य बिहार में जाकर शिक्षक बने हैं। इन सब की पहली चॉइस यूपी में नौकरी करनी थी। बाकी युवा भी इसी तरीके से चाहते हैं कि सरकार भर्ती निकाले और उन्हें शिक्षक बनने का मौका मिले, लेकिन सरकार है कि जो भर्ती निकालना नहीं चाहती। भर्ती के अवसर बहुत कम है। आपने देखा है किस तरीके से 69,000 शिक्षक वाली जो भर्ती थी वो भी कहीं ना कहीं फंस गई है और उसमें भी अभी फैसला आना बाकी है। बहुत सारी चीजें जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं, जो कमियां हैं, अभी प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का मुद्दा भी था, वो सारी चीजें हैं जो चल रही हैं इस समय। आप देखते हैं कि उस पर भी माननीय न्यायालय का कोई दखल रहेगा या नहीं, क्या कुछ होगा। जो भी होगा आपके साथ उसको अपडेट करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।